अब सुनिए कार्यक्रम शुभ प्रभात। शुभ प्रभात। शुभ प्रभात। नमस्कार श्रोताओ, कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जी, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे, पूरी आशा है मुझे। आपकी फिक्र रहती है हमें, तो हम आपका हालचाल पूछ लेते हैं। अब देखिए ना, हम सब एक परिवार की तरह ही तो हैं। हमारे श्रोता हमारे लिए हमारे परिवार के सदस्यों की तरह ही हैं। और परिवार में तो भाई एक दूसरे की चिंता होना स्वाभाविक है। एक दूसरे की सुख दुख का ध्यान भी हम रखते ही हैं। तो भाई इसीलिए जब भी हम आपसे मुलाकात करने के लिए आते हैं तो सबसे पहले हम आपका हाल ही पूछते हैं। और वैसे भी हालचाल तो भाई अपने ही पूछा करते हैं, क्योंकि फिक्र आपकी सिर्फ आपके अपनों को ही होती है ना? इसमें तो भाई कोई दो राय है ही नहीं। और अपने कौन होते हैं? अपने होते हैं आपके अपने परिवार वाले, वही परिवार जिसमें आप सब मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की सुख दुख के भागीदार भी होते हैं। परिवार की बात करें तो ये एक कह सकते हैं कि जिसको अंग्रेजी में हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यानी एक सामाजिक संगठन। तो जब हम परिवार की बात करते हैं तो इसके संगठन की जो शक्ति है ना, वही तो हमें समाज में इज्जत भी दिलाती है, हमारा जो रुतबा है वो भी कायम करती है। परिवार जब एकजुट हो जाता है ना, तो फिर उसकी सुरक्षा, उसकी खुशहाली, उसकी उन्नति अपने आप ही सब संभव हो जाता है। और जब परिवार एकजुट होता है ना, तो अपने अपने स्वार्थ को भुलाकर सबके बारे में सोचते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं, तभी तो भाई समृद्ध होते हैं, खुशहाल होते हैं। और परिवार की बात जब हम करते हैं तो रक्त संबंध जो हैं हमारे, वो सब इसमें आते हैं। आज के दौर में हालांकि संयुक्त परिवार तो इतने नहीं रहे, सब एकल हो चले हैं, लेकिन माता पिता की जो भूमिका है ना, हमारे बड़े बुजुर्गों की जो भूमिका है परिवार में, उसे किसी भी तरह से नकारा नहीं जा सकता। अब कहती भी है ना, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो एक वृक्ष की छांव की तरह होते हैं। आपने बहुत बार सुना ही होगा। और ये छांव हमेशा हमारे सर पर जब रहती है तो शीतलता प्रदान करती है हमें। अब बड़े बुजुर्ग जब हमारे जीवन में होते हैं तो भाई किसी चीज की फिक्र नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती हमें। कोई दुख परेशानी कुछ भी हो, तुरंत हमारी सभी परेशानियों का निवारण वो करते हैं। कहने की आवश्यकता तो है नहीं कि हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माता पिता क्या महत्व रखते हैं हमारे जीवन में। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। माता पिता हो हमारे, दादा दादी हो, बीते दौर की पीढ़ियों के बुजुर्ग हो हमारे, उनकी बात भी जब घर परिवार में होती है तो बड़ा सुखद सा एहसास होता है। और आज तो भाई हम इसलिए भी उनकी बात कर रहे हैं क्योंकि आज से ही हमारे समाज में, हमारे घरों में श्राद्ध आरंभ हो रहे हैं। श्राद्ध का ये पर्व कह सकते हैं हम इसको, पूर्वजों के प्रति हमारी श्रद्धा का पर्व है। और नई पीढ़ी में पूर्वजों के लिए जो आस्था है उसका हम कह सकते हैं कि एक जागरण का पर्व है। पूर्वजों की पुण्य स्मृति का पर्व है ये। उनकी यादों को फिर से हम ताज़ा करते हैं, उनकी बातें करते हैं, उनके किस्से सुनाते हैं और उनके नाम पर धार्मिक अनुष्ठान करके कभी किसी को भोजन कराते हैं तो कभी बहुत कुछ दान भी करते हैं। युगों से चला आ रहा है श्राद्ध का ये पर्व और इसे हम आज तक भी संजो रहे हैं। तो श्रद्धा और आस्था के ये जो दिन आरंभ हो रहे हैं, इसी पर आज आपको कुछ जानकारी देते हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में श्राद्ध का बहुत महत्व है। यह एक वैदिक आचार है जो वैदिक काल से चला आ रहा है। पितृपक्ष में 3 पीढ़ियों तक के पिता के तथा 3 पीढ़ियों तक के माता के पूर्वजों के लिए तर्पण किया जाता है। इन्हीं को पितृ कहते हैं। आपने 7 पीढ़ियों के बारे में सुना होगा। इसमें से 3 पीढ़ी आपके पहले वाली यानी आपके पिता, आपके दादा और आपके परदादा, और 3 पीढ़ियां आपके पीछे वाली यानी आपके बच्चे, उनके बच्चे और आपके परपोते। ब्रह्म पुराण के श्राद्ध अध्याय में श्राद्ध के विषय में निम्न व्याख्या की गई है। उसका एक श्लोक है जो मैं आपको बता देता हूँ। देश काले च पात्रे च श्रद्धाया विधान च यत् पितृ नुदेश्य
विप्रभयो दत्त श्रद्धा मुदा तम, अर्थात देश काल तथा पात्र के अनुसार पितरों को उद्देशित कर श्रद्धा एवं विधि युक्त जो अन्न दिया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति श्रद्धा से हुई है। इस लोक को छोड़कर जो पूर्वज चले गए हम उनका ऋण कभी नहीं चुका सकते। इसीलिए कहा जाता है कि 3 ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। पहला ऋण देव ऋण, दूसरा ऋण पितृ ऋण, तीसरा ऋण गुरु ऋण। हम केवल उनके प्रति श्रद्धा भाव रख सकते हैं। उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करने की भावना को श्राद्ध कहते हैं। सामान्य शब्दों में समझे, अपने पूर्वजों का सम्मान प्रकट करने की भावना व विधि को श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध का इतिहास काफी पुराना है। ऋग्वेद के 10वें अध्याय में मृतकों को परलोक ले जाने में सहायक अग्नि की पूजा की गई है। अग्नि से वह लोग प्रार्थना करते हैं कि वह वंशजों के दान को पितृगण तक पहुंचाएं। जो पितृगण भीषण रूप से भटक रहे हैं वह उनकी रक्षा करें। स्मृतियों और पुराणों में भी पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर्म का उल्लेख मिलता है। ये भी होता है भाई लोगों को पता नहीं है लेकिन श्राद्ध करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि पिता का श्राद्ध अष्टमी के दिन, माता का श्राद्ध नवमी के दिन किया जाता है। जिन पितरों की तिथि याद नहीं हो उनका श्राद्ध आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं। उसी दिन को सर्वपितृ श्राद्ध कहा जाता है। यदि यज्ञ का कुंड नहीं है आपके पास तो 4 ईंटें लगा के बना ले। कोई विधि नहीं आती, कुछ नहीं आता है तो 108 बार गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। इसके बाद जो खाद्य सामग्री आपने बनाई है उसमें से थोड़ा सा भाग लेकर हवन की अग्नि में डाल दें और अग्नि देवता से आग्रह करें कि वह यह भोजन आपके पूर्वजों तक पहुंचाए और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मैं जब से जग में आया बन तब से शीतल छाया, ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। तो श्राद्ध के संबंध में ये जो जानकारी आप तक पहुंचाई है हमने, जरूर इसका लाभ उठाएंगे आप। तो एक बात और है, श्राद्ध के दिनों में श्रीमद् भागवत गीता का जो अध्ययन है वो जरूर करना चाहिए। कम से कम 1 अध्याय का पाठ हमें जरूर ही करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता कर्म, ज्ञान और भक्ति योग के माध्यम से जीवन का मार्ग सुगम करती है। श्राद्ध पक्ष के दौरान श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों का पाठ विशेष रूप से करना चाहिए। उनमें भी 7वां अध्याय, 9वां एवं 12वां अध्याय के पाठ का विशेष महत्व दर्शाया गया है। श्राद्ध कर्म पूर्ण होने के पश्चात एक आसन बिछाइए, कुशा का हो तो सबसे बढ़िया, और पास में एक छोटा सा कलश भरकर रखिए। थोड़ा सा गंगा जल भी उसमें डाल दीजिए, साफ स्वच्छ जल हो। प्रथम श्राद्ध के दिन अर्थात पूर्णिमा के दिन जब से श्राद्ध शुरू होते हैं उस दिन दाहिने हाथ में जल भरकर यानी राइट हैंड में थोड़ा सा जल ले लीजिए। संकल्प लीजिए कि मैं ये गीता पाठ अपने पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति हेतु करूंगा। वे जहां पर भी हैं सुखी रहें, उस परिवार में उनके द्वारा शांति बनी रहे। अगर वे पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त हैं, मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त हों तो उनको शांति मिले। अब दिन है 16 और गीता के अध्याय के 18। तो जिस दिन घर में हमारे पितरों का श्राद्ध होता है उस दिन 2 अध्याय का पाठ करना चाहिए। आसपास रहने वाले बुजुर्ग और घर परिवार के सदस्यों को विशेष रूप से बिठाकर गीता पाठ करना अत्यंत लाभदायक होता है। तो श्रोताओ, अपनी घर परिवार की अहमियत को हमें समझना चाहिए। परिवार आपके साथ अगर ना हो तो जीवन हो जाता है कुछ बोझिल सा, और वैसे भी बड़ी मशीनी सी हो चली है जिंदगी। ना अपनों के लिए वक्त है, ना खुद के लिए फुर्सत है। चेहरे भी बड़े उदास उदास से दिखते हैं आजकल, और बातें भी बड़ी नीरस सी हैं। जिंदगी ना कभी कभी बोझ सी लगने लगती है, लेकिन जीना तो है, तो फिर जीने की जो कला है ना वो भी हमें जरूर ही सीखनी चाहिए। पर कभी कभी होता यूं है कि जीवन की इस आपाधापी में जब मन माफिक चीजें नहीं होती हैं आपके आसपास, तो कुछ उदास से हो जाते हैं, हम अनमने से हो जाते हैं, है ना। निराशा की ओर चले जाते हैं, बहुत हताश से महसूस करने लग पड़ते हैं हम, और ना चाहते हुए भी ना आजकल जिसको हम तनाव कह रहे हैं, डिप्रेशन कह रहे हैं, अवसाद जिसे हम कहते हैं, तो उसकी तरफ रुख हो जाता है हमारा। हारा हुआ हम कभी कभी महसूस करते हैं कि जिंदगी को छोड़ देने तक की बात जो है वो
दिल दिमाग में पैदा होने लगती है। तो ऐसे हालात अगर पैदा हो जाते हैं तो उस इंसान को जरूरत होती है एक परिवार, अपनों के सहारे की, जो उन्हें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। और ये बात इसलिए भी छेड़ी है मैंने आज, क्योंकि श्रोताओं, आज है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, यानी वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। तो मकसद इस दिन को मनाने का यही है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, उन लोगों तक उम्मीद हमें पहुंचानी है जो किसी न किसी रूप में अपने जीवन में संघर्ष कर रही हैं। ये संघर्ष अपने आप से भी हो सकता है, जीवन से भी हो सकता है, जीवन की कठिनाइयों से भी हो सकता है। तो बहुत चिंतित या बहुत उदास और जिसे हम कहें कि अति संवेदनशील लोग हो जाते हैं, उन्हें हम फिर से आशा के रास्ते पर लेकर आएं, उम्मीदों की राह उनको दिखाएं और जीवन जीने की एक जो जिद कह लें या एक जो इच्छा कह लें, वो वापस हम उनमें लेकर आ पाएं। जो जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। ये रूठा यार मना मित्रा, यार को यार बना मित्रा, न खुद से रहो खफा मित्रा, खुद ही से बने खुदा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम, जीवन चलने का नाम। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चलते गिरा है, तू न चलेगा तो चलते गिरा है, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जी, कहते हैं ना, जीवन तो चलने का नाम है और हमें भी चलना ही होगा। बस जानना हमें यही है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, एक छोटी सी जो आशा होती है ना, उसमें इतनी शक्ति है कि उसका दामन थामकर हम जीवन का ये जो सफर है ना, उसे पूरा कर सकते हैं। अभी हाल ही में हमने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस मनाया, शिक्षक दिवस के रूप में। आप जानते हैं उनका क्या कहना था? उनका ये कहना था कि अच्छा शिक्षक छात्रों को आशावादी बनने के लिए प्रेरित करता है। तो हमें भी ऐसे लोगों को आशावान बनाना है जो जीवन से कह सकते हैं कि थोड़ी सी निराश हो चुके हैं। मार्टिन लूथर किंग, उन्होंने भी यही कहा कि अपनी कमियों को स्वीकारते हुए सभी को निराशा होती है, लेकिन असीमित आशाओं का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन की अगर हम बात करें तो उन्होंने ये कहा था कि बीते हुए कल से सीखें और आने वाले कल के लिए हमेशा हमेशा आशावान बने रहें। और सबसे अच्छी बात तो हेलन केलर ने कही। हेलन ने कहा था, उम्मीदें ही उपलब्धियों का आधार हैं। आशा और आत्मविश्वास के बिना जीवन में कुछ भी हासिल करना असंभव है। तो हम भी आपको बस यही कहना चाहेंगे कि ईश्वर ने संसार को आनंद स्थल बनाया है। तो ऐसे में ये कितना आवश्यक हो जाता है कि हम इस भावना, इस मनोभाव को अपने जीवन में उतारें। जब हम इस जीवन का आनंद नहीं लेते हैं ना, बहुत निराश हो जाते हैं ना, तो अपने आसपास हम बहुत सारी मूल्यवान चीजों को खो देते हैं। तो भारी और बोझिल जीवन बिल्कुल भी ना जिए आप। बस थोड़ी सी जीने की कला सीख लीजिए, खुशियों के पल तलाश लीजिए। ये समझना होगा कि कभी कभी छोटी सी शरारत ठहरे हुए वक्त को भी चलना सिखा देती है और मन के बोझ को हल्का कर देती है। तो आप भी थोड़ा सा जिंदा दिल बनिए, अपने अंदर मजबूत इरादों को आप जगा दें, अपनों के सहयोग को सराहें और खुद को ना थोड़ा सा व्यस्त रखें, क्योंकि निराशा से बड़ी विफलता कोई नहीं है और कोई रोग भी नहीं है। तो इसीलिए हमने जीवन से बिल्कुल भी हार नहीं माननी। जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान अरे मत वाले। हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल।
तू लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर, जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। और इसके साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम का जो समय है यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो आप, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, कोशिश कीजिएगा जिंदगी में हार कभी ना मानी, निराश ना हो, हताश ना हो, और जीवन तो चलने का नाम है, तो आप ही बस चलते रहिए आशाओं का दामन थामे हुए। तो अब मुझे आप अनुमति दीजिए, अगले शनिवार को फिर मैं आपसे मिलूंगी, फिर करेंगे कुछ और बातें। तब तक के लिए भाई आप हमारा प्रसारण तो सुनते ही रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप सबका दिन शुभ हो। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्रभात।